वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम क्लास 9 का हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिनोमियल पर आएंगे। और इसके पहले हमने बैक टू बैक 4 वीडियोस आपको दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंबर सिस्टम का ही, क्लास 9 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिया। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 1.5 हुआ और एनसीईआरटी में क्लास 9 में 1.5 लास्ट इसका एक्सरसाइज है। तो इस प्रकार से आज हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि ये 1.5 का थियरी बहुत छोटा है तो मैं प्रयास यही किया कि इसका अलग से एक वीडियो ना देकर के इसी में थियरी और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस दोनों कंबाइन कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि 1.5 में क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें एक्सपोनेंशियल चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं पावर और हिंदी में जिसको बोलते हैं घात। तो हमें पावर वाली चीज़ें पढ़नी होंगी कि ए के पावर m डॉट ए के पावर n है तब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड में है तो क्या होगा। तो हम इसमें पावर वाली चीज़ें थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ कंसेप्ट होते हैं, आप उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। या तो आप फार्मूला कर लीजिए या तो फार्मूला के तौर पे आप उसको याद कर लीजिएगा या तो थोड़ा अपने कंसेप्ट में बैठा लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो देखिए यही चीजें हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल को पावर भी कहते हैं फॉर अ रियल नंबर। रियल नंबर के एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहते हैं। तो अब देखिए होता क्या है एक्सपोनेंशियल पावर में, जैसे a की पावर m कोई चीजें लिख दी गई, ठीक, a की पावर m, तो ये होता क्या है, a को हम बोलते हैं बेस। ए जो होता है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर पावर होता है इसको हम बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं m को, या तो पावर बोलते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4 के पावर 3 लिख दिया तो इसमें बेस क्या है, बेस 4 है। बेस क्या है, बेस 4 है। और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट और पावर कितना है तो 3 हम बता देंगे। ऐसे अगर मैंने 17 के पावर 69 लिख दिया तो इसमें बेस क्या है, तो बेस आप बताएंगे कि सर बेस 17 है और ये पावर क्या है, और पावर है 69। कहने का मतलब यही है कि जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उसको हम बेस कहते हैं और बेस के ऊपर जितने भी पावर लगे होते हैं वो पावर या तो एक्सपोनेंट। तो इसी प्रकार से a की पावर m यानी a बेस और m क्या है, पावर है। तो इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, क्या है वो आप जरा देखिए। देखिए यदि a की पावर m और डॉट a की पावर n ऐसे दे दिया आपको कि a की पावर n m डॉट a की पावर n है, तब बताइए क्या होगा, तब इस टोटल क्या होगा। तो देखिए चूंकि बेस दोनों सेम है, बेस देख रहे हैं ना, बेस तो यही है a और यहाँ पर भी बेस a, यहाँ पर भी बेस a। अगर बेस सेम रहे और चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तो जो भी पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ये बात आ जाए, क्योंकि ये बेस सेम है तो बेस एक ही रहेगा, लेकिन m और n दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये बात आपको ध्यान, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर 2 के पावर 3 डॉट 2 के पावर 4 ऐसे दे दिया, तब बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बेस सेम है तो 2 ही हो गया, चूंकि मल्टीप्लाई में है तब ये पावर ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी 2 के पावर 4 और 3 7। ये आंसर हुआ। एक आंक और ले लीजिए, 5 के पावर 1/2 डॉट 5 के पावर 1/4 ऐसे दे दिया। यहां पर भी बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको ऐड कर लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना होता है, 4 और 2 का 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 और 1, यानी फाइनली क्या आ गया, 3/4 ये हुआ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर a के पावर m डॉट a के पावर n इस फॉर्म का रहे तो आप क्या कीजिएगा, इसके पावर्स को ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा, अगर बेस समान रहे तो। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए
देखिए पहला ये रहा कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम रहे और चीजें मल्टीप्लीकेशन में रहे दोनों, तो जो पावर होते हैं वो ऐड हो गए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में रहे डिवाइड में रहे तब a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये अगर ये डिवाइड में रहे और बेस दोनों में सेम रहे, दोनों में a ही है, तब तब क्या होगा, तब ये होता है कि हम मल्टीप्लाई में जोड़ते हैं और डिवाइड में घटा देते हैं, m में से n को माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, 2 के पावर 4 अपान 2 के पावर 3, दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 3 यानी 2 के पावर n 1 यानी 2। बस आपको ध्यान यही देना है, अगर बेस सेम रहे तब की बात हो रही है, बेस सेम रहे मल्टीप्लिकेशन में है तो जुड़ जाएगा, डिवाइड में है तो घट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 5 के अपान 2 अपान 5 के अपान 1, ऐसे कर दीजिए, दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे 2 माइनस 1 यानी 5। ठीक, एक और ले लीजिए आप, 6 के पावर 1/2, सॉरी 6 के पावर 2 अपान 6 के पावर 1/2, ऐसे ले लीजिए, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 1/2, तो ये 6 के पावर 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, ये हो गया। तो ऐसे होते हैं। थर्ड देखिए देखिए ये थर्ड रहा, थर्ड में क्या किया है कि बेस ए है, a के पावर m होल के पावर n, मतलब कैसे 2 के पावर 3 और होल के पावर 2 ऐसे कर दिया है। तब क्या होगा, तब a के पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे अगर ऐसे है 2 के पावर 3 होल के पावर 2 है तो 3 2 जा 6, 2 के पावर 6 कर दीजिएगा आप, 2 के पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 6। जैसे ये मतलब इसका यही है कि अगर 7 के पावर 3 के पावर 7 ऐसे कर दिया है, तो अब क्या करेंगे हम, 7 बेस रहेगा और इसका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 7 यानी 7 के पावर 21। समझ में आई होगी बात, नहीं तो आप और देख लीजिए एक एग्जांपल, 9 की पावर 4 के पावर 3 ऐसे कर दीजिए, तो क्या होगा 9 और 4 इंटू 3 9 12, ये हो जाएगा। तो ये थर्ड रहा हमारा। अब फोर्थ है, ये सब सारी चीजें हम पावर में पढ़ रहे हैं कि पावर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर रियल नंबर्स हैं, इन सबके लॉ हैं एक्सपोनेंशियल के। तो फोर्थ देखिए फोर्थ क्या है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, मल्टीप्लीकेशन में है a की पावर m और b की पावर, इसमें देखिए बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है ना। जैसे इस प्रकार से है ये कि 2 के पावर 3 और 4 के 9 के पावर 3 ऐसे करके है, यानी बेस तो सेम नहीं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, ये पावर सेम है। तब क्या होता है, इन दोनों a और b बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर एक m 1m, मतलब बाकी ये 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 9 की पावर 3 यानी 9 9 2 ज़ा, ये हो जाएगा। ऐसे है ये, यानी अगर बेस सेम है तब बेस को केवल एक लिखेंगे, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है पावर सेम है तो पावर एक रहेगा। बात आपकी समझ में आई होगी, आई होप। ठीक, तो ये रहा कुछ चीजें, ये लॉस रही। अब इस पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवालें हैं उसको कर लेते हैं। देखिए एक चीज आपकी बुक में और दिया हुआ है, उसको भी जरा देख लीजिए कि ऐसे दिए हुए हैं कि a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू n a की पावर n, ऐसे दे दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, तो जैसे देखिए m बाई मतलब अगर हमने 4 के पावर सपोज करिए कि 3/2 ले लिया, ठीक 3/2 यही तो है, a बेस 4 मैंने ले लिया, m को 3 n को 2 ले लिया, तो इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर होल 3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। क्यों मैंने आपको बताया कि a के पावर m n बराबर a के पावर mn,
वही तो है a के पावर m होल पावर n। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3, 4, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 2, आया वही, यही तो आया। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस टाइप से। अब आप ये जानते हैं कि 1/2 किसी के पावर 1 जैसे √3 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 1/2 है ना। √5 इसका क्या मतलब होता है, 5 के पावर 1/2। मतलब अगर 1/2 है तो ये कितने में हो जाएगा, रूट में। अगर रूट होता है तो यहाँ 2 होता है, आप जानते ही हैं इसको, हालांकि लिखते नहीं है 2, लेकिन ये 2 हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए 4 के पावर 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √4 लिख सकते हैं। √4 का मतलब कि ये 2 यहाँ पे हो जाता है, और इसको एज इट ऐसे रखे रहिए आप, ठीक। तो अब ये हुआ क्या कि ये बेस ए का क्या हुआ, ए यहाँ रूट में चला गया, ये वही देखिए इसमें रूट में है, और जो ये नीचे वाले पावर थे वो यहाँ आ गए रूट वाले। तो जो नीचे ये 2 था ये यहाँ आ गया, ऊपर वाला m पूरे के पावर m हो गया। जैसे हम आपको बोल दें कि 9 की पावर 5/6, तो इसका क्या होगा, इसको आप रूट में लिखिएगा, नीचे वाले को यहाँ 6 और 9 यहाँ और पूरे को 5, इसका ये हो गया इस फार्मूले के तहत। और कैसे हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीजें थी। अब चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पर। तो देखिए थियरी हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम पार्ट 5 का थियरी कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 के पावर 1/2। इसको आप फाइंड करिए, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करें बेसिकली अगर देखें तो मैंने आपसे बताया था कि 64 के पावर 1/2 यानी 64 रूट में चला जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर 1/2 1/3 है, सब रूट लगाइए, 3 लिखिए, रूट लगाइए। अगर यही 64 के पावर 1/3 होता तब क्या होता, ये रूट लगता और ये 3 यहाँ आ जाता और 64 यहाँ आ जाता। 64 के पावर 1/4 होता तो ये रूट लगता, यहाँ 4 आ जाता, ये 4 यहाँ और 64 यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेते, ठीक। तो अगर 2 है तो ऐसी संख्याएं इसके लीजिए जो 2 बार उसका 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ जाए, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, चूंकि 1/2 है, ये 1/2 है इसलिए रूट लगा, 1/2 आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 × 8 है ना। अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो ऐसी संख्या हमें मिल गई 2, 8 और 8 64 आ गया, तो ये टोटल कितना आ गया, 8। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखिए, ये सेकंड देखिए 32 के पावर 1/5, 1/5 मतलब ये रूट में 32 यहाँ पे 5, यानी अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो। कितनी टाइम्स, यहाँ 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन उसका करें और वो 32 आ जाए। मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आप करिए उस संख्या के, 1 2 3 4 5, 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन करिए और वो 32 आ जाए, तब वो इस रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 5 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इस 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, तो ये 2 बाहर आ गया, ये हमारा 2 आंसर हो गया। थर्ड देखिए आप लोग, थर्ड देखिए 125 के पावर 1/3, मतलब रूट में 125 और यहाँ 3। अब रूट में यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब ऐसी संख्या लीजिए जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 125 आ जाए, तब ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये 5 5 जा 25 और 25 जा 125, तो ये संख्याएं हमारी 5 आई, 5 × 5 × 5 यानी रिजल्टेंट 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और पहला है 9 की पावर 3/2। अब मैंने आपको बताया था कि a की पावर m/n जो होता है वो क्या होता है, पहले रूट लग जाता है, नीचे वाली संख्या यहाँ आ जाती है और a ऐसे रहता है, ऊपर m, यही तो होता है। अब यही सेम है। अब आप देखिए 9 है तो जो नीचे रहेगा वो रूट के बाहर, ये 2 हो गया और 9 हमारा रहेगा ही, 3 ऊपर लग गया।
अब पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। किसको? इसको। रूट में 9 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 9 आ जाए तो 3 3 जा 9, तो 3 यहां से बाहर आ जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और यहाँ पे 3 है ही, तो ये 3 क्या हो गया, बाहर आ गया, क्योंकि ऐसी संख्या में चाहिए जो 2 बार गुणा हो, तो 3 बाहर आ गया और ऊपर 3 बचा है, तो ये 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। इसको क्या करेंगे हम, रूट में 32 पहले लिख देंगे, अब नीचे जो है 5 उसको 5 यहां लिखेंगे, और जो 2 है वो 2 ऊपर हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो, जिसका 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो और 32 आ जाए, तब ये पूरा रूट गायब हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 32 आ गया जी, तो मतलब ये 2 आएगा, इस पूरे, ये जब रूट हटेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो हम 32 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये 2 हो गया। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना पूरा ये, और चूंकि 5 टाइम्स हमें 5 टाइम्स वाली संख्या लिखनी है, तो 5 टाइम्स वाली संख्या ये 2 है, तो ये 2 बाहर आ गया और ऊपर ये 2 लगा हुआ है, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, ऊपर 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4। थर्ड देखिए दिया है 16 के पावर 3/4, तो पहले हम रूट में 16 ऐसे लिख लेते हैं, फिर जो नीचे रहता है उसको यहाँ कर देते हैं, जो ऊपर रहता है उसको ऊपर कर देते हैं। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि 4 टाइम्स, ये 4 लिखा हुआ है ना, मतलब 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करने पे 16 आ जाए, तो ये पूरा हटकर वो संख्या आ जाएगी। तो 4 टाइम्स वाला संख्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हुआ ना 16, यानी इसके स्थान पे 2 आ जाएगा, 2, और ये पूरा क्या हो गया, पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8, ठीक। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, 125 की पावर -1/3, -1/3, अगर 1/a के पावर n है, तो अगर ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, a को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो जो ये पावर रहेगा वो निगेटिव में हो जाता है, यानी अगर किसी संख्या के पावर में निगेटिव है तो उसको हम 1/a के पावर n लिख देंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 6 के पावर -7 है, तो इसको 1/6 के पावर 7 लिख देंगे। अगर हम 1 के लिखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 9 के पावर 8 है, इसको हमें निगेटिव करना है, तो 1/9 के पावर -8 हो जाएगा, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 125 पावर -1/3, तो पहले हम क्या करेंगे बताइए, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हम माइनस को प्लस में करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1/125 के पावर 1/3, ये हो गया हमारा 1/125 पावर 1/3। अब देखिए क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ भी, इसका मतलब ये हो जाता है, देखिए अगर हम 1/125 के पावर 2 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2 आएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर में भी लगेगा नीचे भी लगेगा, तो 1 के पावर में कुछ भी लगे, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट डॉट डॉट, कुछ भी रहे, 1 के पावर 100 भी रहेगा तब पर भी 1 ही आएगा, 1 में कितनी बार गुणा कर दीजिए 1 ही आएगा। तो इसमें 1 से तो कोई मतलब है नहीं, ये ऊपर 1 आ गया, 125 के पावर 1/3 यहां पर मैटर करेगा। अब आप देखिए, अब आप 125, आप सीधा सीधा इस पे आ जाइए आप कि 125 के पावर 1/3, ये वाली चीजें तो मैंने आपको बता रखी हैं, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा। तो अब आप क्या कीजिए कि 3 यहां पर है, तो रूट में 3 यहां पर आ जाएगा, 125 और ऊपर 1 है, तो 1 का मतलब कोई मतलब है नहीं, 1 रहेगा, ठीक। अब ऐसी संख्या हमें चाहिए, ठीक, कि जिसका क्या हो, 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ऐसी संख्या चाहिए जिसका 3 बार मल्टीप्लीकेशन होने पर 125 आ जाए, तब वो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 आएगा, ये क्या आ गया 5, ये किसकी स्थान पर,
125 के पान 1/3 के स्थान पे 5, यानी इसके स्थान पे हम 5 लिख सकते हैं, 1/5। ठीक, अब 5 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे या तो फिर यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 5 के पावर 1 रहता है, और मैंने आपको बताया कि जब नीचे का ऊपर जाता है तो जो यहाँ पे पावर होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो चाहे तो ये आंसर लिखिए, चाहे तो ये आंसर लिखिए। ठीक, अब देखिए सेकंड समाप्त हो गया, ये थर्ड पे आए हैं। थर्ड क्या करा है, सिंप्लीफाई दिस। तो मतलब क्या, ये देखिए बेस दोनों का समान है, ये मैंने आपको बताया कि जब बेस सेम हो और चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तब वो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। बेस वही रहेगा, 3/2 एक का पावर है तो एक और जुड़ जाएगा 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 2 1 जा 2/5 2 जा 10, यानी 2 की पावर 17/10। ये आंसर हुआ सिंप्लीफाई होकर। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड ये दिया हुआ है कि 1/3 की पावर 3 की पावर 7 ऐसे दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पहले तो हम 3 को क्या कर लें, या तो ऊपर ले जाएं या तो फिर यही मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले 3 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो जो पावर होता है वो निगेटिव हो जाता है, वो पावर निगेटिव हो जाता है, मतलब कि उसकी वो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ऊपर हमारा 7 रहेगा ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया है a के पावर m के पावर n रहे तो a के पावर mn हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम वैसे यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7 3 जा 21, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। ठीक, ऐसे हो जाएगा। चाहे तो आप इसको नीचे करके भी कर सकते हैं, तो 1/3 के पावर 3 और होल के पावर 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि m के पावर n तो ये mn हो जाएगा, तो 1 के पावर 3 21 वही आया। इसको अगर हम 3 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो फिर हम कहें इस निगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है तो 3 को हम नीचे लेकर चले जाएंगे, फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने चीजें आपको बताई हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पर भी देखिए बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। अब मैंने आपको बताया कि जब बेस सेम रहे और ये डिवाइड में रहे तो ये पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 11 के अपान 1/2 माइनस 1/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 11 रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 है ना, ये 2 ऊपर -1 यानी 11 के पावर 1/4। ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ता है और डिवाइड में घटता है। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है कि 7 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1/2, तो मतलब a के पावर m डॉट b के पावर m, ये दोनों तो डिफरेंट हैं लेकिन बेस पावर सेम है। जब पावर सेम होते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सीधा सीधा। ठीक, तो 7 इंटू 8 के पावर 1/2, तो 56 के पावर 1/2। तो इस प्रकार से देखिए हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी नंबर सिस्टम खत्म होता है। जो भी कंसेप्ट थे, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको खुलकर बताया। जो भी चीज थी आपके एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स जो भी थे सब मैंने सॉल्व कराया। आप पूरे एनसीईआरटी को देख लीजिए, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस आपका जो भी सिलेबस रहेगा उसका एक एक पॉइंट आपको आपके सामने लाएगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तो नेक्स्ट हम आएंगे लेकर के पॉलिनोमियल, आप ध्यान से देखिएगा। वैसे प्रयास ये है कि इसका 1 शॉट वीडियो आप तक चला जाए, तो देखेंगे हम उसको, टाइम कंज्यूम करेंगे तो उसका 1 शॉट एक देंगे आपको, पूरे नंबर सिस्टम का 1 शॉट वीडियो और 1 शॉट इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो थैंक यू सो मच।